हमारा अगला प्रश्न है पितृवांशिकता व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है पितृवांशिकता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र और फिर परपौत्र आदि तक चलती रहती है। आसान भाषा में कहा जाए तो पिता का उत्तराधिकारी पुत्र को ही माना जाता है। पूर्व वैदिक कालीन समाज से आधुनिक समाज तक यह पितृवांशिकता व्यवस्था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चलती आ रही है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो पिता है उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र या परपौत्र को ही माना जाएगा। लेकिन अपवाद स्वरूप दूसरे पॉइंट में हम लोग डालेंगे कि अपवाद स्वरूप कभी कभार पुत्र के ना होने पर भाई या बंधु बांधव को उसका उत्तराधिकारी मान लिया जाता था। तीसरे पॉइंट में आएगा पुत्री या स्त्री कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों या पुत्रियों को उसका उत्तराधिकारी मान लिया जाता था। जैसे प्रभावती गुप्त पति की मृत्यु के पश्चात उसको शासिका घोषित कर दिया गया। इस प्रश्न को यदि व्याख्या की जाए तो इसमें ये कहा जाएगा कि जो सोसाइटी का रूल था यानी समाज का जो रूल था कि पिता का उत्तराधिकारी उसके पुत्र को ही घोषित किया जाएगा। और कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि यदि पिता का कोई पुत्र ना हो तो उसके भाई को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता था। अगर भाई भी नहीं होता तो उसके बंधु बांधव यानी रिश्तेदारों को उसका उत्तराधिकारी मान लिया जाता था। और दूसरी स्थिति में कुछ विशिष्ट परिस्थिति में उसकी पुत्री को या उसकी स्त्री को उसका उत्तराधिकारी मान लिया जाता था। ये परंपरा जो है सदियों से भारत में चलती आ रही है।